हाय गाइस, ये है LR1। ये सेट वैसे ज़्यादा मुश्किल है नहीं, पर फिर भी काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इस सेट का मैं सोल्यूशन डालूं। तो इस सेट को मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसके क्वेश्चन काफ़ी आसान है, एक बार जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो बाकी आप अपने आप ही कर सकते हो। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं टिक क्रॉस वाली टेबल का यूज़ करूँगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेज लिख लेंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 3 4 5 6 7। तो ये है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पर 6 लोग हैं, इनके इनिशियल्स लिख रहा हूँ मैं। AKLHGR। ठीक है, इस वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मंडे को कितने लोग जिम गए थे? तो जवाब है 2 लोग जिम गए थे। तो मंडे के अंदर टोटल कितने टिक लगाऊंगा मैं? 2 टिक लगाऊंगा यहाँ पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, के और एल के सामने टिक आ गया, मतलब ये दोनों जिम गए थे, मतलब बाकी केवल 2 ही लोग जिम गए थे, मतलब बाकी लोगों के सामने क्या आ जाएगा? क्रॉस। इस टाइप से मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है, चलो। दूसरी बात यह है, जैसे अगर मुझे ये पता लग जाए, फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि वाली बात ठीक हो, पर फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि ए 4 दिन जिम गया है, तो ए के जो रो है उसके अंदर मुझे 4 बार टिक लगाना है, बाकी जो 3 बच गए वहाँ पर क्या लगाना है? मुझे क्रॉस लगाना है। आ गई आपके बात समझ में? ठीक है। तो ट्यूसडे के दिन कितने लोग जिम गए थे? तो इसका जवाब है 4 लोग जिम गए थे। वेनसडे के दिन कितने गए थे? 1। थर्सडे के दिन 5। फ्राइडे के दिन 3। सैटरडे के दिन भी 3। और संडे के दिन 2। ठीक है, तो चलो, अब हम इनके अंदर जो हिंट दे रखे हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो पहला वाला हिंट क्या है? 9% वेंट टू द जिम फॉर मोर देन 4 डेज। तो कोई भी आदमी 4 दिन से ज़्यादा जिम नहीं गया है। अब इसको मैं सीधा सीधा टेबल के अंदर मेंशन नहीं लिख सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो इसको हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, ईच ऑफ गौरव एंड हरी वेंट टू द जिम ओनली ट्वाइस। तो गौरव और हरी कितनी बार जिम गए? 2-2 बार। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2-2 बार। मतलब गौरव और हरी वाली रो के अंदर कितने टिक आएंगे? 2 टिक आएंगे, मतलब 7 दिन है टोटल, तो 5 क्रॉस आएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में देखते हैं। रंजीत वेंट टू द जिम नाइदर ऑन सैटरडे नोर ऑन फ्राइडे। तो रंजीत इन दोनों दिन नहीं गया है। फिर लास्ट वाला बोल रहा है किशोर डिड नॉट गो टू द जिम ऑन एनी 2 कंसिक्यूटिव डेज। तो देखो किन किन चीज़ों को मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, थर्ड वाले पॉइंट को और सेकंड वाले पॉइंट को। पहले और फोर्थ पॉइंट को मैं लगातार देखता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, जब जब भी मैं सेट के अंदर अटक जाऊँगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अब शुरू करते हैं। देखो, मैं इसको शुरू कहाँ से कर रहा हूँ? अभी तक जो भी मैंने किया है बस ये केवल इन्फॉर्मेशन लिखी है सेट की। देखो, इन सारे डेज का अगर मैं टिक का सम करूँ तो ये सारा सम कितना आ रहा है? देखो, 6, 7, 12, 15, 18 और 20। ठीक है, मान लो ए के सामने टिक आने स्मॉल है, के सामने टिक आने स्मॉल के, एल के सामने टिक आने स्मॉल एल, और आर के सामने टिक आने स्मॉल आर। तो आपको नहीं लग रहा कि इन सब का सम भी 20 ही आना चाहिए? तो देखो, ए प्लस के प्लस एल प्लस 2 प्लस आर इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये इस तरफ चला जाएगा तो इस तरफ कितना बन जाएगा? 16। क्या क्या बन जाएगा? 16। ए प्लस के प्लस एल प्लस आर इज इक्वल टू 16। तो इन चारों बॉक्सेस के सामने टिक लगा करके कितना आना चाहिए? 16। अब देखो, मैं पहला पॉइंट को यूज़ कर रहा हूँ। ये कह रहा है आप किसी भी बॉक्स के सामने 4 से ज़्यादा टिक नहीं लगा सकते, यानी कि कोई भी आदमी 4 से ज़्यादा दिन जिम नहीं गया है। 4 से ज़्यादा दिन जिम नहीं गया है, तो मैं मान लेता हूँ ये 4 दिन ही जिम गया है, ये भी 4 दिन ही जिम गया है, ये ही 4 दिन ही जिम गया, और ये भी 4 दिन ही जिम गया। बन गया 16। यानी कि हमारे पास में कौन सा आदमी कितने कितने दिन जिम गया है, ये आ गया। अच्छा, अगर आप इनमें से किसी भी एक को अगर 4 नहीं मानोगे, 3 मान लोगे, तो हम दूसरे किसी को तो 5 कर नहीं सकते। आ रही है बात समझ में? क्योंकि 4 से ज़्यादा तो आप किसी को भी दे नहीं सकते यहाँ पर। तो ये वाला नंबर कितना होगा? फिर भी 4 होगा, ये वाला भी मैक्सिमम 4 होगा, ये वाला भी मैक्सिमम 4 होगा, तो सम 16 बन ही नहीं पाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि सम को
16 यानी कि 20 बनाने के लिए। ओवरऑल कितना बनाना है 20, और क्योंकि हमारे पास में 4 ऑलरेडी बना हुआ है, हरी के 2 दिन और गौरव के 2 दिन, तो मैं इनको हटा करके एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ। बाकी चारों से मुझे कितना चाहिए 16 डेज 16 टिक्स चाहिए, और वो 16 टिक्स केवल और केवल एक ही कंडीशन में बन सकते हैं, जब ए के सामने भी कितने टिक आए 4, के सामने भी कितने टिक आए 4, एल के सामने भी कितने टिक आए 4, और आर के सामने भी कितने टिक आए 4। ठीक है, तो चलो ये वाला पॉइंट मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से क्या आया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ आई है, देखो ये वाली चीज़ पता चली है पहले वाले पॉइंट से हमें। ठीक है, चलो इसके बाद में हम लोग देखते हैं किशोर डिड नॉट गो टू द जिम ऑन एनी 2 कंसेक्यूटिव डेज। तो देखो किशोर के टिक लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि किशोर के टिक मैं कहाँ से लगाना शुरू करूँगा, मंडे से, और मुझे कंसेक्यूटिव डेज पर टिक नहीं लगाना है, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। तो किशोर के टिक लगाने का केवल और केवल एक ही तरीका है। अगर मैं ट्यूसडे से टिक लगाना शुरू करूँगा तो फिर मैं 4 टिक लगा ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, और इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए कि ये कंसेक्यूटिव डेज पर जिम नहीं गया है। ठीक है, तो चलो किशोर के टिक लगाने का केवल और केवल एक ही तरीका है। अगर आप चाहो तो मैं आपको और भी लगा करके बता सकता हूँ टिक, कि ये दूसरे केसेस के अंदर पॉसिबल नहीं है। जैसे एक और बताया था, जैसे ट्यूसडे के अंदर मैंने टिक लगा दिया, तो कंसेक्यूटिव डे नहीं करना है, तो यहाँ पर टिक नहीं लगा सकता। नेक्स्ट पॉसिबल टिक कहाँ पर लगा सकता हूँ, थर्सडे, फिर फ्राइडे को नहीं लगा सकता, फिर कहाँ पर लगा सकता हूँ, सैटरडे, फिर संडे को नहीं लगा सकता। तो आपको पता चल गया किशोर वाली रो में केवल 3 ही टिक आ रहा है। ठीक है, तो किशोर के टिक लगाने का केवल और केवल कितना तरीका हुआ, एक ही तरीका हुआ, वो तरीका है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। बाकी सारी जगह पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो एक और हिंट है हमारे पास में, वेडनेसडे के दिन कितने लोग जिम गए, इस वाले कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, तो जवाब है केवल एक आदमी जिम गया, और वो जा चुका है, वो कौन था, के। ठीक है, किशोर। तो बाकी के सारी जो बॉक्सेस हैं वहाँ पर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे के दिन क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो रंजीत को कितने टिक लगाने हैं, मुझे 4, और रंजीत के 3 बॉक्सेस में ऑलरेडी क्रॉस आ चुके हैं, मतलब जो भी बॉक्सेस बचे हैं उन सबके अंदर अब क्या आएगा, टिक ही आएगा, तभी रंजीत के 4 हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। इसके बाद में मंडे के दिन कितने आदमी को जिम भेजना है, मुझे 2 आदमियों को, और 2 आदमी ऑलरेडी जा चुके हैं, के और आर, यानी कि बाकी के बॉक्सेस में क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि थर्सडे के दिन कितने आदमी को जिम भेजना है, मुझे 5। टोटल बॉक्सेस कितने, थर्सडे का मतलब मैं इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो टोटल बॉक्सेस कितने, टोटल बॉक्सेस हैं यहाँ पर 6 में से एक में क्रॉस ऑलरेडी आ चुका है, और मुझे 5 टिक लगाना है, तो बाकी के बचे हुए बॉक्सेस में सभी के अंदर टिक आएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद में जो संडे वाला डे है वहाँ पर मुझे 2 लोगों को जिम भेजना है, और 2 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी कि बाकी के बॉक्सेस में क्या आ जाएंगे, क्रॉस आ जाएगा, सारे बॉक्सेस में क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ए जो है अमित, इसको मुझे 4 दिन जिम भेजना था, इसके अंदर 3 क्रॉस ऑलरेडी आ चुके हैं, टोटल कितने दिन है, 7 दिन है, यानी कि जो भी बॉक्सेस बचे हुए हैं अब उनमें क्या आएगा, टिक आएगा। ठीक है, सिमिलरली जो जी है उसके अंदर मुझे 2 टिक लगाना है, तो 2 टिक के लिए काफ़ी सारे बॉक्सेस है, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है, तो अभी मैं इसको फिल नहीं कर सकता हूँ। मैं किसे फिल कर सकता हूँ, एल को। एल के कितने टिक मुझे लगाने हैं, 4 टिक लगाना है, इसमें से 3 क्रॉस आ चुके हैं, टोटल 7 बॉक्सेस है, यानी कि जो भी बॉक्सेस बचे वहाँ पर क्या आएगा, अब टिक ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा फ्राइडे के अंदर कितने लोगों को जिम भेजना है, मुझे 3 लोगों को, और 3 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी कि फ्राइडे के अंदर जो बाकी बॉक्सेस बचे हैं वहाँ पर क्या जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एच और जी है, इनके टिक और इनके क्रॉस कहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर कैसेस बनेंगे, अगर यहाँ पर टिक आएगा तो फिर यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि एच के 2 पूरे हो चुके होंगे, या फिर यहाँ पर अगर क्रॉस आएगा तो फिर यहाँ पर टिक आएगा। ठीक है, तो देखो मैं जो ग्रीन से बना रहा हूँ वो तो एक केस बन जाएगा, अगर ग्रीन से मैंने लिखा है तो फिर ये वाला यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे के दिन के 4 टिक हो चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद में जी के लिए टिक आएगा यहाँ पर। एक रेड वाला केस जो मैं बना रहा हूँ उसे आप लोग देखना, अगर हरी का रेड से मैंने क्रॉस कर दिया तो ये वाला टिक जी में आएगा, क्योंकि ट्यूसडे के दिन मुझे 4 लोगों को पूरा करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर क्रॉस आ जाएगा।
तो एच और जी का हम डिसाइसिवली नहीं बता सकते या फिर सर्टेनिटी के साथ में नहीं बता सकते कि कौन ट्यूसडे के दिन गया और कौन सैटरडे के दिन गया। हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और इसी के बारे में इसने एक सवाल भी पूछा हुआ है। तो कोई बात नहीं, कभी भी हम अगर हमारी टेबल अगर कंप्लीट नहीं हो रही हो तो मैं बार बार कहता हूँ उसे ज़बरदस्ती कंप्लीट करने की हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जितनी टेबल बनी है उसी में से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग इसके सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, ओके, मिलते हैं एक नए सेट में।